संगम राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। भैया शालिग्राम चले, हम लोगों को कहाँ चलना है? हाँ, पानी अभी नहीं आया है, आ जाएगा, कोई नहीं। हम लोग चलेंगे उस कारागार में जहां अभी अभी परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। विगत कई वर्षों से बाबा वसुदेव और मैया देवकी ने सूरज भगवान के दर्शन नहीं किए थे। निबिड़तम अंधकार में उन दोनों प्राणियों को रखा गया था, हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां थी। ऐसे में अचानक अनंत अनंत सूर्य की आभा लिए हुए आनंद कंद श्याम सुंदर परमात्मा चतुर्भुज में प्रकट हो गए। बाबा वसुदेव और मैया देवकी आंखें मुकुलित हो गई, बंद हो गई। सहसा इतना तीव्र प्रकाश आंखें बर्दाश्त नहीं। कुछ क्षण तक दोनों प्राणियों की आंखें बंद रही और जब आंख खुली तो बाबा वसुदेव और मैया देवकी देख रहे हैं क्या? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारुदाहिरं श्रीमत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। बाबा और मैया ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा चार भुजाओं को धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा कमल लिए हुए बैठा खड़ा। उसके शरीर पर जो आभा है देख कैसा रहा है? इतना सुंदर क्या देखा? बालकम, वसुधा परमात्मा नन्हे बच्चे के रूप में पैदा नहीं हुए शालिग्राम भाई। यह बालक शब्द अपने आप में अनंत गरिमा में अर्थ छुपा के खड़ा। क्या माने ब्रह्मा? क्या यज्ञ बालो सह बालक तब बालकम। ब्रह्मा जिसका बेटा है, ब्रह्मा जिसका बेटा है, वैसा पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण वहां खड़े हुए हैं। वहां नन्हा बच्चा नहीं खड़ा। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, जिसके नेत्र कैसे हैं? अंबुज एक क्षण। अंबुज माने कमल, एक क्षण माने दृष्टिपात। ऐसा लगता है कि परमात्मा के नेत्र कमल की समान सुंदर। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम। ऐसा अद्भुत बालक अब तक दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुआ है। कौन बच्चा पैदा हुआ जिसके चार भुजाएं हैं? एकमात्र आनंद कंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही अनंत अनंत मनमथ के मन को मथ देने वाला परमात्मा। अरे हो गई चिंतित थोड़े घूम जाते। नहीं, बहुत अच्छे जाना चाहिए। ऐसा सुंदर अद्भुत बालक आज तक कहीं कोई प्रकट नहीं हुआ है। जितने बालक पैदा हुए सब दो भुजाओं वाले, लेकिन यहाँ जो पैदा हुआ है, जो बालक बनाता है उसका पिता है। निखिल कोट विश्व ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा और ब्रह्मा का बाप है वो। उसी के नाभि कमल से ब्रह्मा के पैदाइश है। ऐसा वह जो पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष हुआ
तो कैसा है, कितना सुंदर श्री वत्स लक्ष्मण कलशोभिकौस्तुभम्। उसके उनके सीने पर, उनके वक्षस्थल श्री वत्स का लक्षण है। भगवान भृगु के द्वारा मारे गए पांव का निशान है। कलशोभिकौस्तुभम्, विश्व ब्रह्मांड की सबसे अनमोल मणि कौस्तुभ मणि परमात्मा श्री कृष्ण के गले में विराजमान है। और वस्त्र पीतांबरम, पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं। सांद्र पयोद सौभगम, ऐसा लगता है जैसे कोई नीला बादल जो जल में भरा हुआ है, अब बरसे कि तब बरसे। ऐसे दिव्य स्वरूप को जब बाबा और मैया ने देखा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का जागरण हुआ है। आज जो मैया और बाबा के नेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा दर्शन दे रहा है, गदगद हो गए हैं। बड़े प्रेम से दोनों सिर झुका करके कृष्ण के चरणों में झुक झुक, पानी सहसा निकल नहीं पाई। इतना प्रेम से पुलकित है दोनों प्राणी की आवाज उठ नहीं पा रही है। रोम रोम पुलकित है, आंखों में गंगा जमुना का प्रवाह है। प्रेम में नहाए दोनों प्राणी किसी तरह हाथ जोड़ करके बाबा वसुदेव निवेदन करते हैं, नष्टा लोके दुपराधा वसाने। कहते जब संपूर्ण लोकांतर नष्ट होता है, कहा कब? द्विपराधावसाने, द्विपराध के अवसान पर, माने एक युग के अवसान पर जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस सब को अपनी कुक्ष में लेकर के जो एकमात्र बचे रहते हो, हे शेष, हे परम शेष, हम आपके चरणों में कोटि से वंदन। मैया ने भी बहुत निवेदन किया और निवेदन करने के बाद हाथ जोड़ करके मां रोने लगी। परमात्मा ने कहा, मां अब क्यों रो रही है? अब तो मैं आ गया न। कहा, हे प्रभु, मुझे कंस का बड़ा डर लग रहा। यह भक्ति की पराकाष्ठा है कि अपने प्रेमी को खरोच न आने दे, वही सच्चा प्रेमी बनता है। हमारे प्रेम पात्र को कहीं खरोच आ गई तो मेरे प्रेम करने का क्या मतलब होगा? कहे प्रभु, इस रूप को छुपा लीजिए, तदेत संघर रूप तदेतम। इस रूप को आप छुपा लीजिए, आप एक छोटे बच्चे बन जाओ ताकि मैं आपको छुपा सकूं। निखिल कोट विश्व ब्रह्मांड का नियंता खड़ा है, लेकिन जरा मां की भक्ति तो देख लीजिए। उस नियंता में भी डर लग रहा है कि कहीं कंस ने सुन लिया तो आपका वध कर देगा, जैसे हमारे 6 बच्चों का वध किया। भगवान ने उन्हें 3 जन्मों की कथा सुना दी कि जब आप लोग कश्यप आदित्य थे, तब मैं वामन बना था, और आप जब कृष्ण और क्षुदपा थे, तब मैं कृष्ण गर्भ बना था। ये जो आपने 3 बार हमसे कहा था कि पुत्र भव पुत्र भव पुत्र भव, इसलिए 1 2 यह तीसरी बार मैं आपका बेटा बना हूं, आपकी इच्छा। लेकिन मां, जब मैं अपना छोटा रूप बनाऊं तब मुझे और कहीं मत भेजना, गोकुलम नहीं, आप मुझे गोकुल में भेजना। इसके 2 कारण। पहला कारण मैंने आपसे निवेदन किया था कि धरा नाम की देवी ने अपने स्तन जुगल काट करके तराजू के पड़वे पर रख दिया था। भगवान ने उसका स्पर्श करके उन्हें पूर्ण सुंदरी बनाया ही बनाया और कहा, मां, मेरी प्यास तब बुझेगी जब मैं तेरे इन स्तनों का पान करूंगा। ऐसे निकल जाएगा, ऐसे तेरे इन स्तनों का पान करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। वही धारा
आज मैया जसोदा है, वही ब्राह्मण देवता नंद बाबा। एक कारण। दूसरा कारण, यहाँ मैं देख रहा हूँ रामायण के बड़े भक्त लोग बैठे थे, तो थोड़ा बहुत जब मैं रामायण में चर्चा नहीं करता, विनोद सेठ जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए। आपने बालकांड में पुष्प वाटिका में एक चौपाई पढ़ी होगी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभि दीधी, मनसा विश्व विजय कह के। जब प्रभु श्री राम इस तरह कह रहे थे, तो उसके पहले देवर्षि नारद से कामदेव पराभूत हो गया था। तो काम ने पूछा था कि आप किसका नाम लेकर के हमें जीत पाए। मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था, जहां राम तह काम नहीं। इधर भगवान को सुना, हाँ, तो कामदेव ने कहा मैं राम का नाम लेकर के जीत लिया, कहा मैं राम से युद्ध करूंगा। नारद ने बताया कि पुष्प वाटिका में भगवान भ्रमण कर रहे हैं। अब कामदेव अपनी सारी सेना के साथ वहां जा पहुंचा। भगवान इशारा लक्ष्मण से कह रहे हैं, कंकन किंकन नूपुर धुन धुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। पूरे विश्व को जीतने का मनसा बना करके यह कामदेव यहाँ। कामदेव मिला, भगवान ने कहा कैसे चले? कहा मैं आपको जीतने आया हूं। कहा तो इस जीवन में तो तुम मुझे जीत नहीं पाओगे। कहा क्यों? कहा कि काम के बल नारी। काम की शक्ति क्या है? स्त्रियां। और मैं इस जीवन में एक पत्नी व्रत रखूंगा तो तुम मुझे कैसे पराभूत कर पाओगे? मुझसे तुम लड़ नहीं पाओगे। तो कामदेव ने कहा इसका मतलब आप हमसे भाग रहे हो? ना ना ना, यह जीवन जो मेरा है मर्यादा का जीवन। हाँ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम के जीवन में यदि आप जाना चाहो तो जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तब तुम मुझसे युद्ध कर ले, भगवान ने कहा। तो भगवान ने कहा गोकुलम नय। गो माने गाय, गो माने पानी, गो माने पानी, गो माने धरती, गो माने आकाश, गो माने अंतरिक्ष, गो माने ग्रह गोचर, और गो माने होता है इंद्री। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों का जो मालिक है उसका नाम श्री कृष्ण है। तो भगवान ने कहा गोकुलम नय, हमें गोकुल में लेके चलो, इंद्रियों के समूह में लेके चलो, गोपिकाओं के समूह में लेके चलो, गैया के समूह में लेके लो। कहा क्यों? हमको कामदेव से युद्ध करना, हमको कामदेव से युद्ध करना है। अब जब परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा गोकुल की तरफ लेके चलो, तब कामदेव ने अपनी सेना गोपिकाओं के माध्यम से गोकुल में उपस्थित कर दिया। और इधर परमात्मा को बाबा वसुदेव महाराज कंस के कारागार से निकालने को जब उद्यत हुए तो हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगी हैं, लेकिन अपने आप खुल गए। भगवान को गोद में लिया और 7 दरवाजे, 7 में ताले बंद, 7 पर 2-2 पहरेदार लगे हैं। लेकिन जिस दरवाजे के पास जाते हैं दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। 7 दरवाजों को बाबा ने कन्हैया को लिए पार कर दिया। बड़ा गहरा अर्थ है। जब आदमी ब्रह्म का साक्षात करता है तब माया की जितनी हथकड़ी बेड़ियां होती हैं अपने आंख टूट के निकल जाती।
और जब तक माया के बंधन में है सारी हथकड़ी और बेड़ियां कस। अब भगवान कहाँ आ गए? जेल के बाहर खुले आकाश मंडल में। और जब खुले आकाश मंडल में आए तो बादलों ने परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखा। अत्यंत आह्लाद में झूम गए बादल। क्यों? घन युव श्याम, बादल के ही रंग रूप के कृष्ण हैं और श्याम युव घन कृष्ण के रूप रंग का बादल है। बादलों ने कहा ये तो मेरे मित्र। आपके घर में कोई अतिथि आए, आपके घर में कोई मित्र आए तो आप उसका स्वागत करने के लिए फूल की पंखुड़ियां उसके रास्ते में बिखेर देते। बादलों ने चिंतन किया कि गोलोक धाम छोड़ करके अभी परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, इनके रास्ते में पंखुड़ियां बिखेरनी चाहिए। तो बादल की पंखुड़ियां क्या है? नन्ही नन्ही जल की सीकत, नन्ही नन्ही जल की फुहारे। अब वो नन्ही नन्ही जल की फुहार डालने लगे। बाबा ले चल रहे हैं। शेष नाग को लगा कि कन्हैया अभी जल्दी ही गोलोक धाम छोड़ के आए हैं और ये बादल अगर इनको भिगो देंगे तो कन्हैया को सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। शेषनाग बाबा के पीछे आया और अपने फणों का लंबा छाता लगा। अब बादल की जो बूंदें गिरती, बादल की जो बूंदें गिरती वो कन्हैया को भिगो नहीं पाई। अब छाता लग जाने से बादल कृष्ण को देख नहीं पाए और बादल अब बिगड़ गए। जब बादल बिगड़ गए तो गड़गड़ाहट के साथ बरसात करना शुरू कर दिया। मित्र के मिलन में कोई विरोध डालता है तो सच्चे मित्र बर्दाश्त नहीं कर पाते। बादल गरज गरज के बरसने लगे, घनघोर घटाएं छा गई, अंधेरा हो गया। बरसात वह हो रही है कि पांव रखो तो पांव तैर सा जाए। बिजलियों ने बाबा को साहस दिया कि बाबा आप घबरा मत, मैं प्रकाश के रूप में चमकती चल रही हूँ। ज्यों ज्यों मैं चमकूं, ज्यों ज्यों मेरा प्रकाश फैले त्यों त्यों आप अपने पैर आगे बढ़ाना। अब बिजली की चमक को आश्रय करके नंद बाबा अपने एक पांव आगे बढ़ाते जमुना मैया के तट पर जा पहुंचे। जमुना मैया की दृष्टि श्याम सुंदर पर पड़ी, आह्लाद में उछल पड़ी। रोज गंगा ताना मारती थी कि मैं तो कृष्ण के चरणों से निकली है, तू कहां से निकली? कभी तूने कृष्ण के चरण का स्पर्श किया है क्या? आज मेरा परम सौभाग्य है कि परमात्मा श्री कृष्ण आज मेरे तट पर आ रहे हैं। आज तो मैं इनके चरण पखारूंगी, इनके चरण की शीतलता का अनुभव करूंगा। अब नंद बाबा जमुना मैया में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब जमुना मैया में प्रवेश किए तो जमुना मैया में इतनी उतावली हो गई कि कितनी जल्दी कृष्ण के पांव छू लूं। अब जमुना मैया उठने लगी ऊपर की तरफ। अब बाबा है, अब तक घुटने का पानी था, अब तक अचानक में कमर के बराबर, कन्हैया को सीने के बराबर, पानी सीने के बराबर, कन्हैया को कंधे के बराबर, पानी कंधे के बराबर, कन्हैया को नाक के बराबर, पानी नाक के बराबर। बाबा आओ देखा न ताओ, दोनों हाथ ऊपर कर कि बालक भीजने न पाए। और जब ऊपर कर दिया तो कन्हैया ने अपना पांव पीछे से नीचे की तरफ लटका दिया। उन्हें लगा कि बाबा ही बूझ जाए, बाबा ही डूब जाएंगे। यह विचार करके अपना पांव नीचे की तरफ, पीछे की तरफ लटका दिया और जमुना मैया